तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का आपको मैं बताता चलूं। आज का जो हमारा मुकम्मल प्रोग्राम है ये एमबीबीएस बीडीएस से रिलेटेड है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान में एमबीबीएस के अभी क्या रिसेंटली ट्रेंड चलने वाला है, और फॉरेन में जो बच्चे जाना चाहते हैं उसका क्या तरीकाकार इख्तियार उनको करना चाहिए, किस कंट्री में किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब इस बारे में मुकम्मल तौर पर आपको तफसील से आगाह करेंगे। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी हवाले से, पाकिस्तान में फीसें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादा होने की वजह से बैरून मुल्क एमबीबीएस बीडीएस का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और बैरून मुल्क स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए पीएमसी ने 3 लिस्टें बनाई हैं, लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी यूनिवर्सिटीज की। सर, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ऐसा क्यों किया? क्या आपसे पहले जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल था वो सही तरह काम नहीं कर रहा था? ये आपने ऐसे क्यों किया सर? वो तो किसी भी प्लाजा में अगर कोई यूनिवर्सिटी बाहर बन जाती है उसको रिकॉग्नाइज कर देते थे, तो आपने क्यों ऐसा अच्छा किया? मैं पहले तो आगाज एक और चीज से करूंगा। जी जी। रुझान बढ़ता जा रहा है, रुझान बढ़ रहे हैं। अब उसमें दो किस्म के लोग जा रहे हैं। जी जी। एक वो बच्चे जा रहे हैं कि जिनका मसलन बहुत अच्छे मार्क्स आए लेकिन इतने अच्छे नहीं थे कि वो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में जा सकते। मसलन पंजाब के अंदर 94% के करीब पे जाके पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का जो है बंद हो जाता है, बिल्कुल, उनका ऐसे मेरिट खत्म हो जाता है, कंपटीशन हो बहुत जाता ज्यादा था। है। अब अब जिसने के बच्चे के पास 90% है या 92% स्कोर है, अब जी उसके जी। पास अगर इतनी पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की फीस दे सके, तो लामहला या वो कहीं और चला जाता था या फिर वो बाहर के किसी कॉलेज में चला जाता था, और वहां से इंसेंटिव मिलता था कि जी हम आपको कम पैसों में ये तालीम दे देंगे। सही सर। हमने एक तो पहला स्टेप तो ये लिया कि वो पीएमसी ट्रस्ट एक बनाए, वो इंशाल्लाह उसके ऊपर करीब आ जाएगा। सो हम उन बच्चों को जो हाई अचीवर्स हैं और पब्लिक सेक्टर में नहीं जा सके, उनको टारगेट, हमारा पेन टारगेट है कि उन बच्चों को यहीं पे तालीम दी जाए, कि उनकी एजुकेशन को सपोर्ट किया जाए, लोन्स की फॉर्म में किया जाए। वो ट्रस्ट करेगा, वो ट्रस्ट इंशाल्लाह काम करेगा। दूसरी बात कि हम के ये कैटेगरीज क्यों बनाना पड़ी या ये मसला ये था कि कैटेगरीज बनाने का मकसद सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि आप जहां जा रहे हैं उसको आपका रेगुलेटर किस कैटेगरी में रखता है, कहाँ रखता है, ताकि स्टूडेंट्स को मालूम हो। उसका एक प्रोसेस भी बना दिया गया, वो भी एक बता के किस तरीके से हम ये कैटेगराइज करते हैं कि एक वहां का लोकल लाइसेंसिंग रेगुलेटर जो है, जिसने उस कॉलेज के बनने का लाइसेंस दिया है, जैसे यहाँ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, कि क्या वो रेगुलेटर जो है उसके जो सिस्टम्स हैं वो कितने शफाफ हैं, कहीं ओपेक तो नहीं है। दूसरा कि कोई इंटरनेशनल रेगुलेटर्स उसको किस कैटेगरी में रखते हैं। सो इन दो मेयार के ऊपर हमने एक कैटेगरीज बनाई। पहली कंट्रीज की कि रेगुलेटर कैसा है, उसकी बुनियाद पे वो कंट्री को कैटेगराइज किया। कंट्री लिस्ट 1 हो गई और फिर कंट्री लिस्ट 2 हो गई। यस सर, ऐसा ही है। सो उसका मकसद ये था, वापसी पे हमने ये अभी इस तरह रोका तो किसी को नहीं, लेकिन हमने एक चीज कही। एक तो ये है कि हम उन डिग्रीज को रिकग्नाइज करते हैं जो कि वो मुल्क वहां अपने बच्चों को जो डिग्री देता है वो डिग्री रिकग्नाइज करते हैं। सो अगर एक मुल्क के अंदर एक यूनिवर्सिटी एमडी की डिग्री दे रही है और वो किसी बच्चे को एमबीबीएस करवा के भेज देगी, तो हम उसको डॉक्टर या मेडिकल ग्रेजुएट नहीं तस्लीम करेंगे। सो वही डिग्री होनी चाहिए जो कि वो अपने बच्चों को देते हैं। वो ऑफशोर डिग्रीज हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सर, दूसरा ऑफशोर डिग्री, सर प्लीज एक्सप्लेन इट। ऑफशोर डिग्री, ऑफशोर डिग्रीज का क्या होता है कि मैं पाकिस्तान से गया, जी जी, पाकिस्तान के अंदर तो एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है जिसकी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन उसके ऊपर चेक्स रख रहा है, जो भी है। अब या पीएमडीसी रखती थी। आप चेक्स अच्छे थे बट कानून के मुताबिक थे, बड़े स्ट्रेट थे। अब एक बच्चा जो है वो उसको यहाँ दाखिला नहीं मिला या नहीं लिया या उसका क्वालिफाई नहीं करता था, अब वो एक दूसरे मुल्क में चला गया। उस दूसरे मुल्क के अंदर पाकिस्तानी उस्ताद या पाकिस्तानी उसी किस्म के उस्ताद आपको बिठा के वही कोर्स पढ़ा रहे हैं जो यहाँ पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। जी जी, ऐसी एक डिग्री दे के कागज की वो आपको वापस भेज रहे हैं, और बुनियादी तौर पे जैसे ट्यूशन सेंटर की तरह आपको यहाँ के लाइसेंसिंग एग्जाम की तैयारी करा के वापस भेज रहे हैं। जी जी। अब आप एक देख लें, स्टूडेंट बहुत के ऊपर, अगर किसी स्टूडेंट के ऊपर बहुत उसकी तैयारी करवा दी जाए तो वो इवन
पास कर लेता है एमडी कैट की तरह, इम्तिहान पास कर लेता है, वो कर लेता है, अब वो डॉक्टर बन जाता है। लेकिन कोई भी इम्तिहान, कोई भी डिग्री, वो जो 3 साल आपने अस्पतालों में एज स्टूडेंट लगाए होते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। सो इन डिग्रीज को हम ऑफशोर डिग्रीज कहते हैं, कि वहां वो स्टूडेंट उस कॉलेज की डिग्री लेने नहीं गया, बल्कि वो पाकिस्तान की एक डिग्री लेने गया है, वो एक बाईपास करके, एक शॉर्टकट करके, और ऐसे बन रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी बन रहे हैं, बांग्लादेश के लिए भी बन रहे हैं, तो वो सब जगह बन रहे हैं। फिर वो स्टूडेंट जाहिर सी बात है रेफर ही किया करेगा पेशेंट्स को, आगे इलाज तो नहीं करेगा। तो ये असल मसला ये है कि ये मसला फिर स्टूडेंट डॉक्टर का नहीं रह जाता, ये मसला तो सोसाइटी का रहता है, सोसाइटी का रह जाता है, बिल्कुल कि मैं अपने करीबी को किस डॉक्टर के हवाले कर रहा हूँ। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन क्या चाहता है? हम ये चाहते हैं कि एक बच्चा अगर किसी मुल्क में पढ़ने गया है, तो उस बच्चे को एक ऐसे इदारे में पढ़ाया जाए जहां पे कि उनके अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसी मियार के मुताबिक दिया जाए, ताकि वो पढ़ के वहां उस कंट्री के अंदर लाइसेंस लेके डॉक्टर के तौर पे काम कर सके, ताकि उस मुल्क का भी तो कोई स्टेक हो उसको डॉक्टर बनाने में, कि अगर उसने उसको बनाया है। सो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गैर मुल्की तालिब इल्म आता है, तो उसको इसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वही तालीम दी जाती है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट को। इसलिए मैं थोड़ा सा एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि जब आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं जो आज कंट्री लिस्ट ए है, सॉरी लिस्ट ए में है, तो मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि ये 5 साल बाद जब वो वापस आएंगे तो यूनिवर्सिटी लिस्ट ए में होगी। हाँ। हम उस वक्त देखेंगे जब वो डिग्री लेके आएगा कि उस वक्त किस लिस्ट में है। सही। वो थोड़ी देर आगे आप एक सवाल करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि जब आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं जो आज कंट्री लिस्ट ए है, सॉरी लिस्ट ए में है, तो मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि ये 5 साल बाद जब वो वापस आएंगे तो यूनिवर्सिटी लिस्ट ए में होगी। हाँ। हम उस वक्त देखेंगे जब वो डिग्री लेके आएगा कि उस वक्त किस लिस्ट में है। सही। वो थोड़ी देर आगे आप एक सवाल करेंगे तो उसके जवाब में मैं इसको क्लैरिफाई भी कर दूंगा। बस ठीक है सर, उसमें कीजिएगा आप। अब ये बताएं कि आपने ये एबीसी कैसे किया, किस बेसिस पे सर? सर दो थे। जैसे आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बात के बारे में बात कर लें कि वहां पे एक तो हमने ECFMG को क्राइटेरिया बनाया। अच्छा। कि ECFMG जिन यूनिवर्सिटीज को रिकग्नाइज करता है, उनको हम बी में रखेंगे। सही। और उन्होंने वहां उस रीजन में एक इंडिपेंडेंट एक इंस्पेक्टर या एक्रेडिटर है IAAR के नाम से। जी बिल्कुल। हमने कहा कि जो IAAR जिनको रिकग्नाइज करेगा, उनको हम, जिनको दोनों ECFMG और IAR करेगा, उसको हम लिस्ट ए में रख लेंगे। अब आगे सवाल करेंगे तो इसकी थोड़ी सी मैं आगे इसकी वजाहतें भी और इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी एंजाइटीज भी कर दूंगा कि आप एक कोई भी जब स्टैंडर्ड्स बनाते हैं तो उस वक्त वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बेसिस पे बनाते हैं, और बाद में अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन में कुछ मसला नजर आएगा तो हमें अपनी एक थोड़ी सी मैं क्लैरिफाई कर दूं। और ये सब बच्चों के लिए जो कि दाखिले लेने जा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, उनके सहूलत के लिए कि देखें, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पाकिस्तान के अंदर के कॉलेजेस को तो रेगुलेट कर सकता है, उनके ऊपर तो हमारी हर वक्त नजर होती है। हम कह सकते हैं कि जी आप स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं आते रहे, आप मेयार पे पूरे नहीं, आप ये ले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको कंटिन्यूसली हम मॉनिटर कर सकते हैं। हम उन्हें बंद करने का भी इख्तियार है हमारे पास कॉलेज को, उनकी सीटें कम करने का, दाखिले सस्पेंड करने का। मुल्क से बाहर के जो कॉलेजेस हैं, ना हो उनके बारे में हमारे पास डायरेक्ट मालूमात है और ना हमारा उन पे कोई इख्तियार है। सो इसके लिए हम डिपेंड करते हैं वहां के रेगुलेटर पे। सो अगर वहां का रेगुलेटर हमारे साथ के बारे में हम श्योर होंगे तो हम उसको उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। आई होप दैट क्लैरिफाइज द थिंग। ठीक है सर, इसी हवाले से मेरा एक स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है कि किर्गिस्तान का बहुत ज्यादा ट्रेंड चलाया गया पिछले 3-4 साल में। इस तरह यहाँ से लेके गए बच्चे जैसे बसों में सवारियां भर के लेके जाते हैं। ठीक है, किर्गिस्तान की 9 मेडिकल कॉलेजेस को पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ब्लैक लिस्ट किया था और अब उनको सी लिस्ट में रखा हुआ है। तो पूरे किर्गिस्तान की अगर हम बात करें तो इसको कैटेगरी 2 में रखा हुआ है, कंट्रीज की जो लिस्ट है। ठीक है, तो किर्गिस्तान की तबाही की क्या वजूहात है, क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके उनके बारे में, वो भी जरा शेयर करें क्योंकि पब्लिक देख रही है, जानना चाहती है। देखा जी, बरादर मुल्क है, मैं तबाही का लफ्ज इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। मतलब वहां पे हमारे मैं कंसर्न का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। हमारे लिए कंसर्न है और वो कंसर्न हमने उनके साथ भी शेयर किया है
कि हमारी इतला के मुताबिक तकरीबन 10,000 बच्चे पाकिस्तानी वहां पढ़ रहे हैं। जी सर। और मैं इसको शेयर करने में कोई मुज़ायका नहीं समझता कि हमने एक्चुअली उनको कहा है कि आपकी जो ये स्टेटस है जो है वो हमने इस वक्त वही फ्रीज कर दिया है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे जब तक कि हमें आप एग्जैक्ट मालूमात ना दें कि आपके पास कितने पाकिस्तान से बच्चे हैं, किस किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में कितने टोटल बच्चे हैं, उनमें से पाकिस्तानी बच्चे कितने हैं, उनके पास हॉस्पिटल बेड्स कितने हैं। सो हम ये मालूमात लेना चाहते हैं और हमने उन्हें कहा है कि आप हमें मेहरबानी करें, हमारे साथ ताउन करें और हमें ये मालूमात दें। हमारे लिए वो कंसर्न कहीं सिर्फ एक मुल्क का नाम तो वो आ रहा है क्योंकि वहां बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन तमाम ममालिक के लिए। दूसरा हमारे पास एक मेन कंसर्न है और वो ये है कि जनाब आप जो डिग्री दे रहे हो ये हमें एमबीबीएस की डिग्री कबूल नहीं है, क्योंकि आपकी डिग्री एमबीबीएस नहीं है, वहां के लोकल ग्रेजुएट्स की एमडी है। सो ये हमने तमाम मुल्कों को, एक आध और मुल्क को भी हमने कहा है कि जनाब आपकी अपनी डिग्री तो एमडी है, जी आप वहां एमबीबीएस की क्लासेस कैसे करवा रहे हैं? अच्छा, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। एमबीबीएस की डिग्री जो लेके आएगा हम उसको, हमने कैटेगोरिकली कहा है कि एमडी को हम एनएलई देने की इजाजत देंगे, एमडी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। जो ऐसी डिग्री लेके आएगा जो कि वहां की अपनी नहीं है, अपने ग्रेजुएट्स की नहीं है, हम उसको एज ग्रेजुएट डिग्री नहीं तस्लीम करेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि एमडी जो है वो रिकॉग्नाइज है पाकिस्तान में और उसी पे ही एनएलई डिपेंड करता है। एमडी से मुराद है कि वो डिग्री जो कि वो अपने ग्रेजुएट्स को देते हैं। हाँ ठीक है, बस जो उनके अपने ग्रेजुएट्स को देते हैं वही पाकिस्तानियों को दें, अगर वैसे पाकिस्तानी। ठीक है सर। कोई नई डिग्री इसलिए शुरू करें तो हम नहीं मानेंगे उसको। ठीक सर, बैरून मुल्क एमबीबीएस के लिए जाते हुए तलबा को किन मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में? जिस तरह वो प्लाजे वाली, सबसे पहले तो देखें मसला वही है कि कुछ मुल्कों के अंदर उन्होंने ये हुआ कि वो नेशनल लेवल पे, पब्लिक लेवल पे उन्होंने अपनी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज थी उनको भी एक वो ऑफशोर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए खोल दिया। बिल्कुल ठीक। और वो जो बड़ी प्रेस्टिजियस या अच्छे नामों वाली यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने भी बीच में 7 कैंपसेस बना दिए ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए अलहदा से। सब कैंपसेस, तो इनको हम ऑफशोर, हाँ सब कैंपसेस, और वो ऑफशोर डिग्रीज हैं। और वो ऑफशोर डिग्री प्रोग्राम हमारे लिए एक कॉज फॉर कंसर्न है। हम उसको कर रहे हैं और उसके ऊपर नजर रख रहे हैं, और शायद और अगर जरूरत पड़ी तो हम इन पाथवेज और हर चीज को हमें अगर करना पड़ा रिवाइज तो हम करेंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम अपनी रेगुलेशंस में इंश्योर करना चाहते हैं कि जो बच्चा बाहर से तालीम लेके आए वो मेडिसिन पढ़ के आया हो, जिस तरह के मेडिसिन एक प्रॉपर क्लिनिकल एनवायरनमेंट में दी जाती है और अपने ग्रेजुएट्स को वो देते हैं। सही सर, आपने ऊपर एक और बात की कि आपने कहा कि किर्गिस्तान का जो स्टेटस है आपने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तब तक के आपने वो फ्रीज कर दिया, यानी कि जो जहां पे है वो वहीं पर ही रहे। जो यूनिवर्सिटी जहां पे है वो वहीं पे रहेगी। सर आपने ऊपर एक और बात की कि आपने कहा कि किर्गिस्तान का जो स्टेटस है आपने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तब तक के आपने वो फ्रीज कर दिया, यानी कि जो जहां पे है वो वहीं पर ही रहे। जो यूनिवर्सिटी जहां पे है वो वहीं पे रहेगी। और उन्होंने, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज की मजीद एक्रेडिटेशन हुई तो उन्होंने हमें कहा कि जी इसको स्टेटस एनहांस करें। अच्छा। तो वो एक आध का होने से के साथ ही हमें जब इतला मिली कि वो पिछले 4 महीनों में 4-5 और भी चली गई हैं उसी कैटेगरी में, तो हमें कंसर्न हुआ बिल्कुल कि ये एकदम एन मास इनको जो हुआ है, तो हमारे लिए कॉज फॉर कंसर्न है। प्लीज आप हमारे साथ डेटा शेयर करें। तो वो तो सर आईएआर में भी जिस तरह डब्ल्यूएचओ में पैसे देकर रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं वो तो करवा रहे हैं, और वहां की थकी हुई यूनिवर्सिटियां भी उसमें जा रही हैं। ये अल्फाज मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा पैसे या इस किस्म की बात, बट जैसे मैंने अर्ज की कि हमारे लिए कॉज फॉर कंसर्न है, और इसीलिए अब वो देखें रेगुलेटर के तौर पे मैं नी जर्क नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं कहूं कि जी अच्छा आईएआर ने किया और मैं एज रेगुलेटर हमें उन बच्चों का भी ख्याल रखना है जो वहां ऑलरेडी मौजूद हैं। बिल्कुल वो सिस्टम का एक विक्टिम है, हमें उनको देखना है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो वापस आए तो उनके पास एक रीजनेबल ट्रेनिंग और रीजनेबल क्वालिफिकेशन हो। सर वापसी से एक क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन किया कि जो सी लिस्ट की यूनिवर्सिटियां हैं वहां से बच्चे पाकिस्तान माइग्रेशन कर लें,
ठीक है, तो माइग्रेशन के एक तो ये बताएं कि लास्ट डेट क्या है, नंबर सेकंड पे ये बताएं कि पाकिस्तान में माइग्रेशन अलाउ ही नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। पीएमसी ने ये शर्त भी रखती है कि वो एमडी कैट भी उन्होंने क्लियर करना है, तो यहाँ पे सीट्स अवेलेबल ही नहीं है सर, उसका क्या सर मैकेनिज्म होगा? पहली बात तो ये है कि लॉ के अंदर जो पीएमसी 2020 एक्ट है उसके अंदर ये प्रोविजन रखी गई कि बाहर के मुल्क से कोई पाकिस्तान में स्टूडेंट आना चाहता है तो उसको एक इक्विवेलेंस का एग्जाम देना होगा उस पर्टिकुलर ईयर के लिए या उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, और उसके बाद वो यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है। अब हमें ऑब्वियसली उसके लिए हमें कुछ आगे जो क्राइटेरियाज बनाने, ये तो एक लॉ कानून जो होता है तो ब्रॉड एक इजाजत दे रहा है, उसके आगे आपने उनके ऊपर रेगुलेशंस बनाने हैं ताकि आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें कि वो ही बच्चे आए या वो उन इदारों से आए या उस तरीके से आए कि हम हमारे पास। सेकंड, हमने इजाजत दी है, हमने गारंटी नहीं दी। जी जी, सो रेगुलेशंस के अंदर है, पहली बात है कि आप इक्विवेलेंस का इम्तिहान दें। जी जी। दूसरी बात यह है कि उसके बाद यहाँ सीट अगर है तो उस सीट के ऊपर आप दाखिला ले। जी जी। सो अगर वो सीट हम उनको क्रिएट करके नहीं दे रहे, सो हमने प्रोविजन दी है, हमने गारंटी नहीं दी, पहली चीज। सेकंड बात यह है कि आपने कहा कैटेगरी सी। सो क्योंकि जब हमारा मकसद, जैसे मैंने अर्ज की कि ये नहीं है कि वो बच्चे जो जा चुके हैं और उनमें से बहुत सारे बच्चों को जाहिर है कुछ थोड़ा मिसगाइड किया गया, यहाँ से ले जाते वक्त उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जब वो वहां पहुंचे तो उनको मालूम हुआ क्या हो रहा है, जो सब बातें अपनी जगह पे। अब हम ये नहीं चाहते थे कि हम उनको एक स्वीपिंग तरीके से किनारे पे उनको खत्म करते हैं। हमने उनको कहा कि जी हम आपको एक पाथवे देते हैं, और वो जो नेशनल इक्विवेलेंस बोर्ड का जो एग्जाम है वो सेकंड ईयर के बाद माइग्रेशन अलाउ करता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्योंकि हमारा पहले 2 साल का करिकुलम जो है वो थोड़ा क्योंकि वो एक सिमिलर सा है, तो इसलिए वो सेकंड ईयर के बाद करता है कि सेकंड ईयर। इस साल के लिए हमने इजाजत दी कि अगर आप इस साल सिर्फ अगर आप फर्स्ट ईयर में माइग्रेट करना चाहते हैं, जी जी, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और करना चाहते हैं, तो फिर हम आपको इजाजत देते हैं कि आप 31 दिसंबर से पहले जो नेशनल इक्विवेलेंस बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आप अपीयर हों। बात वही है कि वो उसका जो करिकुलम या सिलेबस है वो हमारा एकेडमिक बोर्ड बनाएगा, वो बना दिया, उन्होंने बना के दे दिया। अच्छा। अब उसके तहत आप एग्जाम होगा, उस एग्जाम को पास करने के बाद अगर आपको यहाँ पे सीट है अवेलेबल तो आप यहाँ शिफ्ट हो जाए। सर ये उसके लिए शर्त भी ये रखी कि आपका एमडी कैट पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे माफ कीजिएगा ऐसे थे कि जिन्होंने उस रास्ते को इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे वो क्वालिफाई नहीं करते थे। ऐसे ही है सर। देखिए दो कैटेगरीज है स्टूडेंट्स की। जी जी। एक कैटेगरी वो स्टूडेंट की है कि जिसने यहाँ पे क्राइटेरिया मीट किया, अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन उसका पब्लिक सेक्टर में दाखिला नहीं हुआ, प्राइवेट सेक्टर में उसके पास पढ़ने के पैसे नहीं थे। जी जी। सो अब उसके पास क्या था, एक रास्ता था कि वो बच्चा बाहर जाके किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ ले जहाँ पे शायद कॉस्ट कम है, यकीनन कॉस्ट कम है। अब हम उन बच्चों को तो हम इनकरेज करना चाहते हैं, फैसिलिटेट बच्चों को इनकरेज करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए हमने 2 रास्ते निकाले। जी। पिछले सालों में हमने कहा कि ठीक है आप माइग्रेट हो सकते हैं, वापस हो सकते हैं। दूसरा हमने ये किया कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो पीएमसी ट्रस्ट कायम किया, हाँ कि उसको आप इतना ट्रस्ट करें कि उसके ऊपर उसके थ्रू अगर उनकी फाइनेंसिंग कर सकें, तो ये एक फिर दोनों तरीके मिलके हम चाहते हैं कि वो बच्चे जो कि टॉप के मेरिट के हैं लेकिन एग्जैक्टली पब्लिक सेक्टर वाले पे नहीं पहुंचे, और वो 1-1, 2-2, 4-4% वाले बच्चे जो है उनमें इतना बड़ा फर्क नहीं होता। जी बिल्कुल। उन बच्चों को हम सिस्टम से बाहर ना जाने दें, उन बच्चों को प्रेफरेंस दें सिस्टम के अंदर। ये तो बहुत अच्छी। सर इधर से एक और क्वेश्चन याद आया कि ट्रस्ट के पैसे कितने इंक्रीज हुए हैं, कोई पैसे इंक्रीज हुए हैं, यानी कितने बच्चों को फैसिलिटेट कर सकेंगे आप? नहीं देखिए, हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने 250 मिलियन से स्टार्ट किया था। एक तो ये है कि जितना भी आपका ये एग्जाम जो आपका हो रहे हैं एनएलई, एमडी कैट, इसकी फी का एक सर्टेन परसेंटेज तो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ट्रस्ट को जाएगी, वो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। ठीक है। अच्छा। हाँ जी, उसकी एक सर्टेन परसेंटेज है जो कि मैंडेटरी है
कि वो हर एग्जाम जो होल्ड होगा उसकी एक फी का एक परसेंटेज जो है वो उस ट्रस्ट को चला जाएगा। यानी कि ये जो 6,000 फीस के ऊपर इस मरतबा इतना वावेला था कि फीस बहुत ज्यादा है, इसमें से बेसिकली आपने कुछ फीस ट्रस्ट को भी दी है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कुछ फीस जो है वो मैंडेटरी है कि ट्रस्ट को जाएगी। मैं आपको परसेंटेज भी चेक करके बता सकता हूँ कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा तो वो दूसरी बात अलग है कि हमने उस कंपनी को कहा कि आप इसके अलावा भी कोई और एग्जाम कराएंगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंडेटरी है कि उसकी फीस का भी वो उतने परसेंट ही ट्रस्ट को देंगे जो लेकिन उससे दूसरी चीज ये है कि ट्रस्ट अब इंशाल्लाह सैंक्शन हो जाएगा, ट्रस्टीज अपॉइंटमेंट वो, बट जैसे ही ट्रस्ट फॉर्म होगा तो हमने डिफरेंट प्लेजेस हमारे पास हैं। इंशाल्लाह हमें फेडरल गवर्नमेंट से भी उम्मीद है वो देगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी प्लेजेस की हैं, दूसरी फार्मास्यूटिकल और इस किस्म के ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उन्होंने भी हमें प्लेज किया है। सो जैसे ही इंशाल्लाह ट्रस्ट फॉर्म होगा तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काम अच्छा है। हमें सिर्फ ये इंश्योर करना है कि ट्रस्ट एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट इदारा होगा, वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मातहत नहीं होगा, उससे उसका डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं होगा सिवाय इसका कि वो ट्रस्ट है और वो इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है। तो सो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट जिसकी कंप्लीट इंटेग्रिटी है, जब उसके पास आएगा तो इंशाल्लाह फिर लोग भी देने में सही, ये तो बहुत अच्छी बात है। फंड जी जी जी, यानी कि यहाँ से बच्चों को सपोर्ट मिल सकती है और अच्छी सपोर्ट मिल सकती है इंशाल्लाह। सर एक चीज और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के हवाले से, अब किर्गिस्तान क्योंकि साइड पे हुआ है तो अब कजाकिस्तान का ट्रेंड चल पड़ा और वहां की एक यूनिवर्सिटी है, उनके पास 350 सीट्स हैं जैसे कि सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी, लेकिन उन्होंने 700 को इस मरतबा एडमिशंस दे दिए। तो क्या आपकी राय है इस किस्म की यूनिवर्सिटीज के बारे में? इन फ्यूचर पीएमसी इनको डिग्रेड करेगी यानी कि एबीसी, या फिर बैन कर सकती है? जो मैंने सबसे पहले पीछे जवाब यही दिया था कि कहा था कि मैं आइंदा आगे चल के इसका जवाब दूंगा कि मैंने यही कहा है कि किसी स्टूडेंट को कि भाई अगर आप आज एक कैटेगरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि ये जब आप आओगे तो उस वक्त ही कैटेगरी एक यूनिवर्सिटी होगी। इसलिए मेरी एडवाइस तो ये होगी कि आप कंट्री 1 अगर हो सके तो कंट्री 1 सिलेक्ट करें। जी मुझे मालूम है कि वो एक्सपेंसिव है, लेकिन मसला ये है कि अगर आप एक ऐसा मुल्क या ऐसी इदारे सेलेक्ट कर रही हैं जो अनबिलीवेबली लो कॉस्ट में आपको मेडिकल की डिग्री दे रहे हैं, तो उस डिग्री में कुछ ना कुछ मसला जरूर है। अगर कोई आपको कह रहा है ना कि $2,000 साल में हम आपको डॉक्टर बना देंगे, जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। दुनिया में कहीं पे भी इस कीमत पे डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता। सो अगर आप दे रहे हैं तो कहीं ना कोई मसला जरूर है। सही कि अगर हम इस सारी बहस को समराइज करते हैं जी तो स्टूडेंट अगर बैरून मुल्क एमबीबीएस के लिए जाना चाहता है या बीडीएस के लिए, तो उसको ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए जो ए लिस्ट में हो और ऐसा कंट्री सिलेक्ट करे जो कैटेगरी 1 में हो। ऐसे ही है सर? ताकि अगर हम इस सारी बहस को समराइज करते हैं जी तो स्टूडेंट अगर बैरून मुल्क एमबीबीएस के लिए जाना चाहता है या बीडीएस के लिए, तो उसको ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए जो ए लिस्ट में हो और ऐसा कंट्री सिलेक्ट करे जो कैटेगरी 1 में हो। ऐसे ही है सर? जी, मेरी एडवाइस तो यही होगी कि वो उन मुल्कों के में जाके एमबीबीएस करें जहां का सिस्टम प्रेडिक्टेबल है। सही, जहां का सिस्टम प्रेडिक्टेबल है, जहां का सिस्टम कांस्टेंट है। अगर एक मुल्क में मुझे इतला आ रही है कि वहां 700 बच्चा जैसे आप कह रहे हैं माइग्रेट करके चला गया है, तो भाई वहां कोई प्रॉब्लम है उनका। अगर आप बाकी अच्छे मुल्कों में चले जाएं जिनके सिस्टम मजबूत हैं तो वहां पे, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कि वहां इस तरह नहीं होता ऐसे ही एकदम आपकी सीट। सो आपको ये देखना पड़ेगा। सही, थैंक यू वेरी मच सर। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि आज का जो प्रोग्राम था हमारा ये 2 सेशंस में हुआ। सर के पास टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इस वजह से उनको मैनेज करने में थोड़ा सा, लेकिन हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने टाइम मैनेज किया। इंशाल्लाह आपके जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आने वाले सेगमेंट्स में हम सर के साथ वो जरूर डिस्कस करेंगे, और इस तरह हम एक सोसाइटी के साथ एक रिलेशन बिल्ड करेंगे ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो काम कर रहा है वो किस हद तक दुरुस्त कर रहा है और उनके क्या नताइज मरकूज होने वाले हैं आने वाली जनरेशंस के लिए। तो इंशाल्लाह हम वो सेगमेंट्स भी सर के साथ रखेंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।